नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर से आपका मैथमेटिका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय जो है वो संख्या पद्धति है। और नॉर्मली हम संख्या पद्धति पर अगर बात करें तो संख्या पद्धति एक ऐसा टॉपिक है जिसे पढ़ाते पढ़ाते हम थक जाएं फिर भी समापन की तरफ नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इसका और छोर नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें हम लिंक कर सकते हैं। तो हम प्रयास भी करेंगे ऐसा कि आपको मैक्सिमम टॉपिक इसका कवर कर कर दें। इसलिए इसमें दो चार भाग लगेंगे और ये हम अलग अलग पार्ट्स के हिसाब से बांट सकते हैं इन हेडिंग्स को। इसलिए समय समय पर आपको मैं रिलीज करता रहूंगा इसके पार्ट्स, ताकि आप धीरे धीरे इसको सीख सके। तो शुरुआत करते हैं। आज हम बेसिक बातें करेंगे। उसके अलावा एक नंबर सिस्टम टोटल समझेंगे कि क्या क्या नंबर्स है हमारे पास। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर विशेष डिस्कशन करेंगे, उनकी पहचान करेंगे, आवर्त संख्या का मान निकालेंगे। इतनी हेडिंग कम से कम आज हम कवर करेंगे, अगर उससे ज्यादा हो सका तो और अच्छी बात है। आइए देखते हैं संख्या पद्धति भाग एक क्या बताता है। सबसे पहले यहां समझ लें कि हमारे पास कितने नंबर्स हैं। ठीक है, संख्याएं कितनी है हमारे पास। तो सबसे पहले ये है, हमारे पास जो पहली संख्या आती है वो सबसे पहले है प्राकृतिक संख्या, जिसको अंग्रेजी में हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नॉर्मली इसको संकेत में हम लोग एन से भी दर्शा लेते हैं, बुक्स में ये चलता है। ठीक है, इसे हम काउंटिंग नंबर भी कह सकते हैं अंग्रेजी में, क्योंकि इसकी सहायता से हम लोग गिनना प्रारंभ करते हैं, गिनती यहीं से सीखी जाती है। तो पहली संख्या जो आपकी है वो प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? तो जवाब है जिनसे गिनती, मैंने बोला पहले ही, गिनती की जा सके। तो गिनती में क्या क्या है आपके पास? 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से जहां तक आप गिनती कर पाइए, ये सब रेंज हमारी जो है वो प्राकृतिक संख्या की रेंज में आती है। ठीक है मित्रों, कोई दिक्कत? अब इसके आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले संख्या की तरफ चलते हैं जो इसी से थोड़ा सा बड़ी रेंज लेकर कवर करता है। वो कहता भैया गिनती में एक चीज और होनी चाहिए, तब जाकर हम कंप्लीट होंगे। कभी कभी हमारे पास गिनती ही नहीं होती है, इसको हम लोग होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या या नेचुरल नंबर हम इसे डब्लू से दर्शा लेते हैं। ठीक है, ये हमारी पूर्ण संख्या या डब्लू है। इसमें क्या करेंगे, हम अपनी काउंटिंग में एक संख्या और इंक्रीज कर लेते हैं। वो संख्या क्या है? 0। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से हम इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो केवल एक 0 बढ़ा लिया गया, ये हमारा पूर्ण संख्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगला इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या, पूर्ण से थोड़ा सा शब्द बढ़कर पूर्णांक संख्या, अंग्रेजी में हम इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स में हमारे पास क्या क्या आ जाता है? तो जवाब है सर सभी संख्याएं, पूर्ण संख्याएं विथ पॉजिटिव साइन एंड निगेटिव साइन, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से। और इधर -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारी पूर्णांक संख्या क्या होती है, और इसे हम आई कुछ बुकों में जेड से भी दर्शा सकते हैं। अब यहां पर हम इसको दो कैटेगरी में भी बांट लेते हैं। वो दो कैटेगरियां क्या है? धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब धनात्मक पूर्णांक जब बोलेंगे तो काउंटिंग आपकी 1 से शुरू हो जाएगी, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन करते हुए। और ऋणात्मक बोलेंगे तो -1, -2, -3 एंड सो ऑन हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा? तो जवाब होगा इन दोनों की तरफ से अगर हम देखें तो हमारे पास एक संख्या 0 बच गई सर। तो इसे कहाँ रखा जाए, धनात्मक पूर्णांक में या ऋणात्मक? तो जवाब है सर 0 ना तो धनात्मक होता इसी लड़ाई के नाते, ना ही ऋणात्मक, इसी को लेकर आप पूर्ण संख्या मान सकते हैं। अब यहां पर इन संख्याओं को भी हम तीन सम कैटेगरीज में बांट सकते हैं, सम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, ध्यान देते रहिएगा, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। इस तरीके से हम इसको डिवाइड यहां पर कर सकते हैं, बांट ले सकते हैं। क्या क्या है ये? सम संख्या मतलब इवन नंबर, वे नंबर जो कि आपके 2 से कट जाए। ठीक है, तो 2, 4, 6, 8, 10, ये सब लिस्ट आपकी सम संख्या की। विषम जो 2 से ना कटते हो, जैसे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। भाज्य संख्या जिनको हम पाते हैं कि वो कई संख्याओं से कट जाते हो, जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल के रूप में है 4, 1 से भी कटता है। और अगर मैं डिफिनेशन बोलना चाहूं, जिसके 2 से अधिक भाजक हो,
2 से अधिक भाजक हो। सबसे अच्छा डेफिनेशन ये होगा। 2 से ज्यादा संख्याओं से कटता हो तो हम उसको डिविजिबल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। और ऐसे डिविजिबल नंबर के एग्जांपल 4 है, 1 से, 2 से, खुद 4 से, ठीक है। 6 है, बहुत सारे नंबर से कट जाएगा, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, तो ये सब डिविजिबल नंबर है। अभाज्य संख्याएं, इनके केवल 2 भाजक होते हैं, ध्यान दीजिएगा, केवल 2 भाजक। इन सब से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। जैसे 0 क्या है, तो 0 एक पूर्ण संख्या है, ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। इसी तरीके से यहाँ पर ये सवाल बन जाता है कि अभाज्य संख्या क्या है, तो जवाब है जिसके केवल 2 भाजक हुए, सबसे अच्छी पहचान है। कभी कभी इस पर बहुत सारे सवाल बन जाते हैं, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है। बहुत लोग कॉमनली 1 बोलते हैं, तो 1 नहीं है क्योंकि उसका केवल एक भाजक है 1। मैंने बोला इसके केवल 2 भाजक होते हैं, ना तो 2 से कम होंगे ना 2 से ज्यादा, जैसे 2 ही है। यहाँ देखिए इसके 2 काटने वाले हैं, 1 और 2, इसलिए ये हमारा अभाज्य है। 3 की बात कर लें तो ये भी कटता है 1 और 3 से। 5 की बात कर लें 1 और 5 से, तो ये सब हमारे क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसमें बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव की 1 से 30 तक के बीच में कितने अभाज्य हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, उनको गिनती करना आना चाहिए कौन कौन है। जैसे मैंने 1 से 30 ही पूछा तो जवाब है 2, 3, 5, 6 है नहीं, 7 है सर, 8 है नहीं, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 13 है हमारा, फिर 17 है, 19 है, ठीक है, 21 नहीं है, 23 है, फिर आपका 24, 25, 26 नहीं है, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 है। गिन लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आंसर दे दिए कि सर इसमें 10 अभाज्य मौजूद है, ठीक है। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन यहाँ पर खूब बन जाते हैं। तो ये हमारा बेसिक लेवल के क्वेश्चन है जो खूब पूछे जाते हैं। खासकर कैसे एग्जाम्स में अगर कोई पूछे तो इसका जवाब है टेट वगैरह के एग्जाम में, ये काफी पॉपुलर हैं, ये खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो काफी कॉमन चीजें हमारे पास आ जाने वाली हैं, ठीक है। इसमें अगले हिस्से में जब हम बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे यहाँ पर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या की, जिसमें शांत अशांत दशमलव के मुद्दे के नाते आवर्त दशमलव भी एक बढ़िया हेडिंग इसमें जुड़ जाएगी, जो आपको काफी मजा देने वाली है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर बहुत बनेंगे, जो सेक्शन शुरू करने चल रहे हैं ऑब्जेक्टिव इसमें। जैसे पाई क्या है, जैसे 22/7, 22/7 क्या है, क्या दोनों समान होते हैं कि दोनों समान नहीं होते हैं, ये सारे डिस्कशन इस अगली टॉपिक के अंतर्गत आ जाएंगे आपके। तो आइए जरा देखते हैं अगला हेडिंग, इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले परिमेय संख्या, मैं उलझाऊंगा नहीं क्योंकि बचपन से आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। जैसे आपने बचपन से पढ़ा है कोई भी संख्या जिसका फॉर्म p/q हो, q 0 ना हो, p q क्या हो, आपके पूर्णांक हो, ठीक है। तो ऐसे सभी संख्याएं क्या कहलाती है, हमारी परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। अब इसी में अपरिमेय भी संख्या आपने पढ़ा होगा। अपरिमेय संख्या में क्या पढ़ा होगा, तो जवाब है जो परिमेय ना हो। सबसे आसान परिभाषा तो यही पढ़ा होगा, जो परिमेय ना हो वो क्या है, अपरिमेय है, ठीक है। तो चलिए वापस चलते हैं, हम कुछ बढ़िया करते हैं, अच्छा करते हैं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जितने भी पूर्णांक होते हैं, ठीक है, पहला देखिएगा कंप्लीट इंटीजर, इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, इसे क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है, ये बोलते हैं। तो चलिए जरा जितने भी पूर्णांक हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब कोई भी, या माइनस में -1, -2, -3, ये सब हमारे क्या है, परिमेय है, क्योंकि इनके बटे में आप 1 लगा सकते हैं। अभी तर्क ना करिए, तर्क भी करेंगे तो बेकार है। अभी केवल जितनी बातें बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, p/q फॉर्म में सब बदल जाएंगे, ठीक है। शांत दशमलव जितने भी होते हैं, आइए देखिए, जैसे शांत दशमलव का मतलब क्या हुआ, जैसे किसी ने लिखा 0.2, तो आप 2 बटा क्या लिख सकते हैं, 10 काटने पर 1/5, या किसी ने लिख दिया 0.75, आप दशमलव काटेंगे 75/100 आ जाएगा, 25 तियां 75, 25 चौका 100, 3/4। देख रहे हैं, ये सब हमारे क्या है, शांत दशमलव, यानी कि साइलेंट कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, इंटीजर, ये सब किसके उदाहरण है, परिमेय के। और एक चीज है आवर्त दशमलव, आवर्त दशमलव मतलब रेकरिंग नंबर, ठीक है। जब हम किसी भी संख्या के ऊपर एक लाइनिंग खींच देते हैं तो इसका मतलब वो संख्या इनफाइनाइट टाइम आने के लिए तैयारी कर रही है। जैसे 0.3 के ऊपर मैंने बार लगाया, इसका मतलब वो 0.33333 ऐसे आता रहेगा।
या 0.124 लिखा और 24 पर हमने बार लगा दिया, मतलब इसका ये हुआ कि 24 बार बार ऐसे आता रहेगा, खत्म होने का नाम नहीं लेगा। तो जितने भी आवर्त हैं वो हमारे क्या होते हैं, परिमेय संख्या के अच्छे उदाहरण होते हैं। अब यहाँ पर मामला ये है कि सर इसका आप इस फॉर्मेट में क्या आंसर बोलोगे, तो मैं अभी आंसर सीधे डायरेक्ट बोल दूंगा कि सर 1/3। अब ये कैसे आता है, किस तरीके से आता है, इस पर एक डिस्कशन छोटा सा बहुत सारे एग्जाम्स में पूछता है, ठीक है। तो आइए पहले हम लोग वही डिस्कशन कर लें कि किस तरीके से हम किसी भी परिमेय को किसी भी दशमलव, आवर्त वाले दशमलव को एक पूर्ण जो आप इंटीजर सॉरी फ्रैक्शन देख रहे हैं बदलना, उसे कैसे बदल सकते हैं और सबसे इजीएस्ट वे में कैसे बदल सकते हैं। मुद्दा ये है, वे में नहीं, इजीएस्ट वे में, ठीक है। तो देखिएगा, इसके लिए मैं इसके दो सब कैटेगरी बांट लूंगा। पहला कैटेगरी ये होगा कि दशमलव के तुरंत बाद, दशमलव के तुरंत बाद आवर्त हो, तब वहां क्या करना है, ठीक है। इधर आपने दशमलव लगाया और 3 बार लगा दिया, दशमलव लगाया 6 बार लगा दिया, दशमलव लगाया चलिए 12 लगा कर ही बार लगा दिया, दशमलव लगाया 123 पर बार लगा दिया, और पूछा कि सर इसका क्या होगा भिन्नात्मक फॉर्म। तो नॉर्मल तरीका तो काफी टिपिकल है। हम सिंपल तरीके की बात करें तो इस सिंपल तरीके में ये है कि जितने पर आवर्त है पहले वो अंश में लिख लिया करिए। तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा, ऊपर 3, इसमें क्या आ जाएगा 6, इसमें क्या आ जाएगा 12, इसमें क्या आ जाएगा 123। अगर दशमलव के तुरंत बाद आवर्त है तो जो संख्या जितनी आपको दिख रही है पूरा उठाकर ऐसे रख दीजिए, ठीक है। और इसके बाद क्या करिए, अब नीचे क्या करना है, तो यहां गिन लीजिए कितनी संख्याओं के ऊपर ये लाइन खींची गई है। जितने संख्याओं पर ये लाइन खींची गई है उतनी लाइन नीचे लगा दीजिए। जैसे यहाँ एक संख्या पर है तो यहाँ एक लाइन, यहाँ भी एक संख्या पर है तो एक लाइन, यहाँ दो संख्याओं पर है देखिए 1 2 तो 2 बार 9 लगा दीजिए, यहाँ पर 3 संख्याओं पर है तो 3 बार 9 लगा दीजिए, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 3 एक्का में 3, 3 त्रिक्का 9, 1/3। 3 से 3 गुना 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौका 12, यहाँ 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, ठीक है। ये कटेगा नहीं, कटेगा 123 कटेगा, 3 चौका 12, 3 एक्का में 3, यहाँ 3 3 3। तो ये देखिए आंसर आ गया, वहीं आ रहा 1/3। आप चेक भी करेंगे, भाग देंगे तो दशमलव 0 लगेगा, 3 त्रिक्का 9, 1 0, फिर 3 त्रिक्का 9, फिर 1 0, 3 त्रिक्का 9, लगातार आता चला जाएगा। तो दशमलव के तुरंत बाद आवर्त हो तो आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा एक बात और, कभी कभी यहाँ इंटीजर भी लगा दिया बगल में, मान लीजिए यही सवाल है मेरे पास 1.24 है बार है, तो आप 1 को अलग कर लीजिए, 24 को अलग कर लीजिए अगर इसका निकालना है, ठीक है, क्योंकि इस पर तो बार है नहीं, इसे अलग कर लिया करिए। अब यहाँ 24 का क्या हो जाएगा, 24/99 हो जाएगा, 3 से काटिए, 3 8 24, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 33 ऊपर 33 8 मिलकर हो जाएगा 41/33। तो देखिएगा ये फ्रैक्शनल में आपका आराम से बदल जा रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा क्योंकि इसमें दर्द है, तकलीफ है, आराम से आपका क्वेश्चंस लग जा रहे हैं, है ना। तो अब चलते हैं ऐसे केस में जिसमें दशमलव के तुरंत बाद आवर्त ना हो, तब क्या करते हैं, ठीक है। इसको समझते हैं पहले कि अगर दशमलव के तुरंत बाद आपको आवर्त ना मिले तो उस स्थिति में आप उसे किस प्रकार इस रूप में बदलेंगे, ये हम लोग सीखा जाए, ठीक है। चलिए अगली तैयारी शुरू करते हैं हम लोग। अब अगर दशमलव के तुरंत बाद आवर्त ना हो, दशमलव के तुरंत बाद, दशमलव के तुरंत बाद आवर्त ना हो, तब हम क्या करेंगे। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो जवाब बहुत ही सिंपल है कि सर दशमलव के तुरंत बाद आवर्त ना हो तो ये देखिए ये करिए। जैसे मैं 2-3 एग्जाम्पल लगा देता हूं इस तरीके से, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को पहले पकड़िए। तो देखिए अगर इस तरीके से आ जाए तो जैसा आपको सिखाया, ये पूरा अंश में ए बी, ये पूरा अंश में ए बी सी। अब जितने पर आवर्त नहीं है वो नंबर आप यहां से माइनस कर दे, जैसे ए, जैसे यहां पर ए घटा दे, और नीचे क्या करना है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला जितने बार आवर्त उतने बार 9, तो 1 पर आवर्त है तो 1 बार 9, 2 संख्या पर आवर्त है 2 बार 9, और क्या है सर जिस पर नहीं है उसके लिए तो आगे 0। जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 बार 0, यहाँ भी एक अंक बचा बिना आवर्त का तो यहाँ भी क्या लगा देंगे 0। इस तरीके से जैसे 0.12 बार ही हमसे किसी ने पूछा तो हम अंश में पहले 12 लिख देंगे, हर में 1 बार आपके पास बार है तो एक 9 लगा देंगे। अब अंश में आएंगे, कहेंगे सर जिस पर बार नहीं था तो उतना अंक हम घटा देंगे, कहेंगे सर इस पर बार नहीं था, हर में क्या करेंगे एक 0 बढ़ा देंगे, तो आंसर हो जाएगा 11/3।
90। किसी ने पूछा 2 2 3 है सर, यहाँ पर बार लगा दिया, तो कहेंगे सर ये पहले पूरा लिख लीजिए 2 2 3, और कितने पर बार है तो सिर्फ एक संख्या पर एक बार 9 लगा दीजिए। अब जितने पर बार नहीं था वो पूरा नंबर उठाकर यहां से क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और चूंकि दो संख्याएं ऐसी थी जिन पर आवर्त नहीं था तो उनके नाते 2 जीरो नीचे यहां पर बढ़ा दीजिए, खट से आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहां से 22 घटने के बाद ये 201 बटा कितना हो जाएगा, 900। ठीक है। अब कभी कभी इस तरीके के सवाल भी आ जाते हैं, जैसे 1.43 बार किसी ने लगा दिया, पूछा तो मैंने अभी अभी सिखाया था कि पूर्णांक जिस पर बार नहीं है उसको इस लड़ाई से बाहर रखो, केवल दशमलव भाग को अलग कर लो, उसका आप इंटीजर पता करो। तो बोलो क्या हो जाएगा, 1 + 43 ऊपर, ठीक है, नीचे एक 9 लगाएंगे इसके नाते। अब यहां से जिस पर नहीं है उतना घटाना है, और जितना एक नहीं था उसके नाते एक जीरो भी लगाना है। तो ये हो जाएगा 1 + 39/90, काट दीजिए, 3 तिक्का में 3, 3 त्रिक्का 9, यहाँ 30 आएगा, 30 और 13 मिलकर 43, 43 बटा क्या हो जाएगा, 30, 43/30 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी दिए गए दशमलव को सरलता से आप खासकर जो आवर्त हो उनको आप इस तरीके से एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी परिमेय की पहचान आपको बता दिया मैंने, उसलिए उसको आइडेंटिफाई करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं अपरिमेय संख्या की तरफ मूव करते हैं। अपरिमेय में क्या पहचान है वो भी समझ लीजिए। अब अपरिमेय की पहचान इसी से अलग कर लीजिए। क्या कर लीजिए, अपरिमेय संख्या में पहली बात है जो ना तो आवर्त हो, ना तो पूर्णांक, ना ही आवर्त, और ना ही शांत दशमलव यानी कि अशांत दशमलव हो। मतलब समझ लीजिएगा, ये तो कुछ समझाना नहीं है कि पूर्णांक ना हो। ना ही आवर्त का मतलब हुआ जैसे 0.1467321 ऐसे आता चला जा रहा है, नंबर रिपीट नहीं कर रहा है कि उसके ऊपर बार लगा सके। जब कोई नंबर दोहराता अनंत बार लगातार, जैसे मैंने भी समझाया था 0.4 है, 3333333 ऐसे आ रहा है, तो आप 0.4 लिखकर 3 के ऊपर बार लगा सकते हैं। पर यहां अगर मैं बोलूं तो आप बार नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके की संख्याएं हमारी जो होती हैं वो क्या होती हैं, आवर्त नहीं होंगी। ठीक है, और आसान दशमलव भी हम इन्हीं को कह लेते हैं, ये आसान ही दशमलव। ठीक है, अब ना तो पूर्णांक वाले उदाहरण में अगर कोई पूछे सर जी वहां का जरा एग्जांपल बताइए, तो देखिएगा √2 है जिसकी वैल्यू 1.41 एंड सो ऑन ऐसे करते हुए आएगी। √3 है तो यहाँ √3 का मतलब क्या हो जाएगा, 1.73 एंड सो ऑन ऐसे आएगा। मतलब ले देकर यही फॉर्मेट बना कि अगर दशमलव के बाद आपके बार बार नंबर्स चेंज कर रहे हैं, आवर्त नहीं आ रहा है, तो वो पक्का है कि आपका अपरिमेय संख्या बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर मुद्दा ये कि सर हमको तो कोई ट्रिक दे दीजिए। तो देखिए ट्रिक बहुत ही सिंपल है, √ में कभी भी अभाज्य संख्याएं आ जाएं यानी कि को प्राइम नंबर आ जाए अंदर, तो वो हमेशा आपका अपरिमेय होंगी। जैसे 2 है, जैसे 3 है, जैसे 5 है, जैसे 7 है, जैसे 11 है, जैसे √ में 13 है एंड सो ऑन। इस तरीके की संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, अभाज्य कहलाती हैं। अभाज्य के ऊपर अभाज्य के ऊपर √ लग जाए तो अपरिमेय कहलाती है। इनकी सबसे सिंपल पहचान है। अब दो लड़ाइयां 22/7 और पाई पर एक डिस्कशन। 22/7 की बात करें तो चूंकि इसको आप न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर अंश बटा हर लिख दिए, इसलिए इसको परिमेय कहना कंफर्म है। ठीक है, अब यहाँ पर पाई मुद्दा है तो बहुत लोग क्या कहते हैं, बाई बराबर 22/7। तो पहली बात मैं यहाँ सुधार चाहूंगा। यहाँ सुधार क्या है, ये सुधार ये है कि सर यहाँ लगभग का ऐसे निशान लगाना चाहिए। ये लगभग 22/7 होता है। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा, ये लगभग क्या होता है आपका 22/7 होता है, 22/7 होता है। पक्का है? तो इसलिए इसको पहली बात तो ये कहना बंद करिए कि इसके बराबर होता है, अपनी सुविधा के लिए हम ले लेते हैं ऐसा। ठीक है, क्योंकि पाई का मान जब निकाला जाता है तो 3.14, यहाँ भी 3.14 आ रहा है, पर इसके आगे के जो अंक आ रहे हैं, इसके आगे के जो अंक आएंगे वो बिल्कुल भिन्न आते हैं। लेकिन हम अपने कॉमन यूज में केवल 2 ही अंकों की संख्या लेते हैं, इसलिए कह देते हैं पाई बराबर 22/7। तो पहली चीज ये कहना बंद करें, और दूसरी बात ये कि पाई है क्या, तो जवाब है सर अपरिमेय। ये अपरिमेय संख्या है और 22/7 आपका क्या है, परिमेय संख्या है। ये खुद अपने आप में बहुत बड़ा अंतर है, यानी कि पाई आपका इरेशनल है, ठीक है, और आपका 22/7 जो है वो कैसी संख्या है, रेशनल नंबर है।
तो उम्मीद करता हूं ये इतनी टॉपिक अभी तक आपको जितनी बताई गई वो बड़े ही अच्छे से आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको फील नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं, इसमें एक छोटा सा और टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, बहुत ही कॉमनली हमसे पूछा जाता है सम के बारे में, जोड़ के बारे में। तो आइए वहां पर देखें कौन सा लॉजिक लगाकर हम जल्दी से आंसर पा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी हेडिंग है मित्रों, जितना आप सीखेंगे उतना आपको मजा आएगा। अभी मैं जितना पार्ट इसका रिलीज करता रहूंगा धीरे धीरे इसको सीखते जाइएगा। सीखने वाला चैप्टर है और इसमें मजा भी आपको आएगा, नई नई चीजें पता चलेंगी, कुछ चीजें आपको पता भी पहले से होंगी। ठीक है, तो अगली चीज हमारी ये है कि कई बार हमको जोड़ने के लिए आ जाता काफी कुछ, तो वहां के लिए क्या हेल्प है? तो वहां के लिए कुछ हेल्प है ये फॉर्मूला। ठीक है, जैसे हमने दे दिया आपको 1 2 3 4 एंड सो ऑन और कहा इसको जोड़कर बताइए। ठीक है, इसका सम क्या आएगा? तो उसे सॉल्व करने के लिए 1 धन 2 धन 3 करते हुए अगर n तक हो, कहीं भी संख्या तक हो, तो n/2 n+1 फॉर्मूला याद कर ले। एग्जांपल समझिए, 1 + 2 + 3 लगातार है, गिनती कहां तक है? 100। सभी प्राकृतिक संख्याओं प्रारंभ 1 से हो, बीच में कोई गैप नहीं चाहिए। अब पूछे इसको जोड़ना है तो आप जोड़ते रहेंगे हम, क्योंकि अंतिम संख्या n है हमारी, इसे n हमने ले लिया और क्या किया, आंसर दे दिया फॉर्मूले से। उत्तर है सर इन सभी का आंसर होगा n/2 यानी कि 100/2 ब्रैकेट में 100 धन 1 हो जाएगा। काट देने पर यह आ जाएगा 50, 50 का 100 से गुणा हो जाएगा 5000 और 50 का 1 से गुणा 50, तो 50,000 50 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कहीं तक का भी नंबर आपसे पूछा जा सकता है। 1 धन 2 धन 3 ऐसे करते हुए 30 तक ले आए और पूछे सर इसका सम कितना आएगा, उत्तर कितना आएगा? तो यहाँ पर देखिएगा n आ गया, फिर कहेंगे सर जी n बराबर क्या हो जाएगा आपका n/2 ब्रैकेट में n+1, फिर 30/2 ब्रैकेट में 30 धन 1, फिर काट देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 15 आ जाएगा, फिर 15 तिया 45, ठीक है 450 प्लस 15 हो जाएगा 4 6 5 465 आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला बहुत कारगर है। ठीक है, इसे आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें कभी कभी बीच में ब्रेक कर कर आ जाता है क्वेश्चन, थोड़ा सा जंप कर कर दे देता है, केवल इवन नंबर दे देगा, ये केवल आउट दे देगा। इवन दे देगा तो खुश हो जाइएगा, जैसे कि उसने बोला प्रथम 40 क्रम संख्याओं का। ठीक है, प्रथम 40 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, प्राकृतिक सम संख्या का योग पूछ लिया आपसे कि सर इसका कितना मान आएगा। तो आप क्या ले लेंगे यहाँ पर 2 4 6 8 इस तरीके से चलते हुए प्रथम 40 का मतलब कहां तक जाएंगे? 80 तक जाएंगे, तभी तो आपका 40 होगा। 40 गुना 80 आधा आधा होता है। अब 2 यहाँ कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका 1 3 5 सॉरी 2 1 में 2 2 दूना 4 2 3 6 2 चौक 8 और लास्ट में कितना आ जाएगा आपका 40। तो ये 2 रहा बाहर और बाकी 1 से लेकर आपका उसी तरीके से चल रहा है सिस्टम पर सारा। तो क्या आंसर दे देंगे n/2 यानी कि 40/2 ब्रैकेट में 40 धन। अब इसको काट दिया, 40 का अंदर गुणा 1600, 40 का 1 से गुणा क्या हो जाएगा 40। क्लियर, आंसर आ गया हमारा 1640। अब इसमें अगर विषम संख्या दे दिया, यही सम के बजाय क्या दे दें नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये सम यानी कि इवन हटाकर यहाँ पर क्या कर दें ऑड यानी कि विषम कर दें, तब क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? तो जवाब होगा सर 1 3 5 7 ऐसे करते हुए 80 के पहले कितना हो जाएगा हमारा 79। इन सब का योग चाहिए हमको। तो अब प्रॉब्लम ये है कि सर इसमें बीच में जो गैप्स हैं वो कैसे भरे जाएंगे? तो जवाब है बीच में जो गैप्स हैं वो समस्या कर रहे हैं, नहीं तो हम इसको निकाल लेते हैं। बताइए गैप के नाम पर आपके पास क्या है? 2। क्या गैप के नाम पर आपके पास क्या है? 4। फिर क्या गैप के नाम पर आपके पास क्या है? 5 के बाद क्या है? 6। इसी तरीके से बढ़ते हुए हम अगर लास्ट तक चले आए, यहाँ तक हमारे पास 79 है। ठीक है, अब इसके आगे आप बढ़ना चाहें तो बढ़ना चाहें, वो आपका मन, नहीं तो 79 तक आप आए तो इसके पहले क्या क्या यहाँ पर नहीं रहता, ये सब विषम ही दिख रहा है कि सर यहाँ 78 नहीं रहता। ठीक है, तो ये हमारी गैपिंग है।
अब इसको पाटने के लिए क्या करें, कहें सर जी ये सारे अंक जो आप देख रहे हैं ये फालतू अंक हैं, ये मेरे सवाल में कतई मौजूद नहीं है। तो मैथ कहता है बैलेंस कर दो, कैसे, इन सभी को घटा दो, 2 4 6 8 और लास्ट में कितना 70, इन सभी को माइनस कर दो। अब जब चाहो देखो इसको आप काट सकते हो, ऐसा करने से आपका ये सारा नंबर कट जाएगा और जहां थे सवाल में वहीं वापस आ जाएंगे, लेकिन मुझे वापस नहीं जाना। मैंने कहा सर जी अब ये लगातार हो गया और अंतिम संख्या हमारी इस समय जो है वो n की जगह कौन है 79, तो हो गया आंसर 79/2 ब्रैकेट में 79 प्लस 1। उधर वाले में देखिएगा 2 4 6 8, अब इसके ऊपर समझ चुके हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, 1 2 3 और आगे ऐसे बढ़ते हुए 39। अब यहाँ देखिए यहाँ भी लगातार हो गए, तो अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लिख सकते हैं 2 इंटू ये अंतिमो अंक हमारा 39 है, फॉर्मूला होता है n/2 39/2 ब्रैकेट में 39 प्लस, अब इन दोनों को सॉल्व कर कैलकुलेट कर आप आंसर लिख सकते। अब इसी का एकदम जुड़वा भाई है आपका फॉर्मूला आगे, कि आप किस तरीके के सवाल हैं जो हम ऐसे लगा ले जाएंगे बड़े आराम से, ठीक है, वो क्या है, तो जवाब होगा सर इसके आगे वाले जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, उसमें हमें यही फॉलो कर लेना है। क्या फॉलो कर लेना है, ये देख लीजिएगा, याद कर लीजिए फॉर्मूला, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करते हुए n का स्क्वायर, जैसे यहां लगा रहे थे वैसे इसका फॉर्मूला भी होता है n/6 2n + 1 और n + 1, ठीक है। और अगर 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब लास्ट में n क्यूब कर दिया तो n/2 ब्रैकेट में n + 1 का क्या लगा देंगे होल स्क्वायर, सेम पैटर्न पर ये काम हो जाएगा उसी तरीके से, ठीक है। तो इन सभी पर भी आप फॉर्मूले लगा सकते हैं। जैसे किसी ने हमसे पूछ दिया कि सर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और करते करते 20 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप देखिए यहां से कंपेयर कराइए, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर n का स्क्वायर, यानी कि n का काम कौन कर रहा है आप 20 कर रहा है, तो इसका सम अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला ये वाला, बोलिए कितना n/6 यानी कि 20/6 ब्रैकेट में 2 × 20 + 1 आगे 20 + 1, ये लग गया आपका। आप काट दीजिए इसको, 2 3 आई 6 और 2 10 में 20, तो 10/3, यहाँ पर 40 1 41 और यहाँ 21 3 सते 21, तो 10 गुणे 7 7 चौक 28, अब फिर एक जीरो बढ़ा दीजिए 28 70 2870 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहे आज की वीडियो जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा और हमने बहुत ही आसानी से सारी बातें समझ ली। अगली वीडियो में इससे भी मजेदार बातें हम सीखेंगे, समझेंगे और भी अच्छी चीजें देखेंगे कि किस प्रकार से संख्या पद्धति एक जबरदस्त टॉपिक है और इसे कई किस्तों में सीखने में ही इसका अलग ही मजा है। तो धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए, अपने लाइक और कमेंट्स बनाए रखें और मैं इसी के साथ आपका दोस्त आनंद सर लेता हूं इजाजत। जय हिंद जय भारत।